एरिया है तो माता जी के दर्शन करके मिले थे और कहूँ मान के चलो कि बिट्टी के यहाँ भेज दियो कहूँ खाली ऊंचम गोड़ पड़ जाए तो हम साले बिल्कुल बेवकूफ हो गया। काहे? अरे पढ़ी लिखी लड़की है, उसका कैसे ऊंचे नीचे पैर हो जाएगा? हाँ मानी तुम्हारी बात की पढ़ी लिखी लड़की है ओ बराबर दिखाई देते है वो हम तुम्हारी बात मानी थे, लेकिन 15 किलो जब यहाँ चलिए 15 किलोमीटर दूर है कि नहीं, उसके बाद में जंगल मिला, जंगल के बाद काली पहाड़ी के एरिया, काली पहाड़ी के एरिया के बाद में यहाँ तो माता जी के दर्शन करके मिले थे और खुदा न खास्ता कहूँ खाली ऊंचम बिट्टी गोड़ पड़ जाए तो जिस तरीके से तुम्हारा शरीर सूख गया है ना, उसी तरीके से तुम्हारे दिमाग की नस सूख गई है। सही मैंने कहा ना हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, नए जमाने की मांड लड़की है, उसे बराबर दिखाई देता है, उसका पैर किससे ऊंचे नीचे हो जाएगा? अब हम कही तो वह बात अब कही देव तुम्हारा तुरंत चूनस लाग जाए और हम जौन बात कहे तुम्हारा समझ में नहीं आवत। तुम्हें जो कुछ कहना जल्दी साफ साफ कहो, मैं ड्यूटी के लेट हो रहा हूँ यार। तुम क्या यार ड्यूटी पर हमका घर के पर ही है यार। क्या बात है? तुम बिट्टी का अकेले भेजो कि नहीं भेजो? और 15 किलोमीटर दूर है और बताओ के बाद में जंगल मिला तो काली पहाड़ी के एरिया तो माता जी के दर्शन करेंगे मिले थे। अब बिट्टी अकेले गए खुदा ना खास्ता कहूँ बिट्टी के यहाँ 10-12 लौंडे पकड़ के जंगल के लेके चले जाता। अरे कुछ भी कहने से पहले थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखा करो यार। अब यार कहे तो वह बात, लेकिन तुम पढ़े लिखे बिल्कुल गधा हो। वैसे है तो तू अनपढ़ है, पर 100% की बात बिल्कुल तू सही कहता है। जमाने के हिसाब से अपनी बहन बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सही। क्योंकि राम जी के जमाने में सीता जी थोड़ी देर के लिए कुटिया में अकेली रह गई थी, उन्हें रावण उठा ले गया था। ये तो कलयुग है, इस युग में तो घर घर में रावण पैदा है। एक घर में 5-5 6 रावण पैदा है। सही कहा तुमने। तुम किस मर्जी की दवाओ, शिवानी के साथ में जाओ और मेला दिखाकर शाम होने से पहले घर वापस आ जाओ। क्या है? चलो ना। क्या बे? वहाँ मेरा क्या काम है? अरे रे रे चलो ना। तुम साले खाली बोतल के ढक्कन ये गए। अरे रे रे लगता तुम्हारा मिजाज बदल रहा है। हाँ चलो ना। देखो तुम्हें जाना तो तुम वहां जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये शरीर बिल्कुल टूटा तो चलो ना। चलो ना। तुम साला ऐसी हरकतें कर रहा है, कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो कहाँ तुम निकई हो? चलो ना। तुम तरह जाते नहीं? ओ चलो। ए ओ साले तू बेटा राम राम। हाँ ठीक है बेटा, और सब ठीक है? देखो मेरा बेटा अभी तक पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? हाँ वो पिताजी विंध्याचल मैया का मेला चल रहा है ना। हाँ मेला जाना चाहता हूँ। यानी मेला देखना चाहते हो? हाँ ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। और धर्मो आप भी साथ में जाइए और दोनों लोग मेला देख करके शाम तक वापस आइए। मेला लेकिन क्या हम कहाँ करे जी, हमें लगे पैसों तो नहीं है। अरे पैसा ले लेना, 5 रुपया दियो काका तुम जाओ। ठीक ठीक ले लेना। 5 रुपया ले बे? क्या चीज लोगे है? हम वहाँ से ले बे गुड़िया। गुड़िया? छोड़ के हो। ठीक ठीक ले लेना, जाओ। चलो भैया चलिए हम तो मेला। पैसों की जरूरत होती तुरंत पापा से मांगने लगते हो। तो क्या करोगे? तुम्हारा खर्चा इतना लंबा हो, तुम अपने खर्चा कर दो, हमका कहाँ दे? तुम्हें पीछे पीछे मेले में लाओगे। पहले ले लेना ठीक, पहले पैसा बाद में काम रख पाता। गुरु राम जवान भी लगने लगती तुम्हारी। देखो मौसम कितना अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम। और कुछ गुनगुनाते हुए चलते आज मौसम बड़ा
मेरे चाचा जी ने तो मेला जाने के लिए आज्ञा दे दिया है। अब मैं मेला देखने के लिए जरूर जाऊंगी। हाँ अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? भैया चेन बंद कर लो, चेन। आए अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हम हूँ जा रहे हैं, कहाँ? हेला देखे। तो इन्हीं आप भी मेरे साथ मेला देखने के लिए चलोगे? आओ का चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से 2 भले। 2 से 3। ये तीसरा कौन है? तीसरा माता जी। क्यों नहीं, माता जी के दर्शन के लिए तो हम सब लोग जा रहे हैं। हाँ लेकिन फरमाइश भैया है, एक फरमाइश कुछ गाते बजाते चलते हैं, क्योंकि मेला दिलों का आता है और आके के बाद चला भी जाता है। सन 2025 में 28 अक्टूबर हमारे सहजन मऊ की नौटंकी ग्राम, हाँ अक्टूबर अब निकला कहा चलते तो है। ये 28 तारीख को सहजन मऊ की नौटंकी ग्राम कटरा में होगी। हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सभी भाइयों को कि आप सहजन मऊ की नौटंकी ग्राम कटरा में देखना ना भूलें। और अच्छा सा भोजन, अच्छा सा व्यवस्था है, फ्री चाय मिलेगी और मूंगफली फ्री मिलेगी। तो आप लोग पहुँच कर नौटंकी देखिए, महान दया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपये कलम बंद इनाम हमें मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भैया, क्योंकि मेला दिलों का आता है और आके के बाद चला भी जाता है। तो कैसे जाता है भैया? मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। आके चला जाता है। मेरा दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। वो आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको। आते हैं मुसाफिर, वो मेला दिलों का, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला बहारों का आता है, एक बार आके चला जाता है। जय माँ भवानी ज्वाला। जय माँ भवानी की। मैंने तुझे बस्ती की ओर भेजा था, बोल क्या खबर लेकर के आया है? खबर ही खबर लाऊं सरदार जी। बता। विंध्याचल मैया का मेला लगा हुआ है, पर मेला जाने से मेरा क्या फायदा होगा? धन दौलत ही मिलेगा, लेकिन साथ जन्नत के भी दर्शन होंगे। मतलब? इनकी एक से एक हसीना भी मेला में जाती है। ज्वाला, तू तो जानता है कि मैं हसीनों का बहुत पुराना आशिक हूँ। क्यों नहीं? अगर तेरी ये बात सच है तो हम जरूर चलेंगे। अरे हम भी तो देखें कि कौन सी ऐसी बुलबुल है जो हमारा दिल बहलाती है। चल तैयारी बना, आओ हमारे साथ। भैया चलते चलते तो हम काफी दूर निकल आए और वो सामने देखो कितना बड़ा जंगल दिखाई पड़ रहा है ना। इस जंगल में तुम
का डरात की घबराहट हो बताओ? हे भैया देखो जंगल में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। हाँ मुझे बहुत डर लगता है। तुम परेशान ना हो मुन्नो, जब तक हन तब तक तुम्हारे को रोमा टेढ़ नहीं कर सके। क्या हे भैया देखो, फिर भी जंगल देख करके ना मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहा है। यूँ तो ना हो पाई। देखो तुम छोड़ के रहो, तुमका हम खिलायन कुदायन और बिल्कुल तुमका लिहन कस के क्या? कनिया में है, कनिया में है। अच्छा और बताओ तुमका ले ले तुम अत्ती बड़ी हो गई, और जहाँ हम जैत रहा, जैसे हम टट्टी जैत रहा, तुम बैठे माटी खुर्चा कर रहा हो, हम हग्गा कर रहा है। अच्छा। और यूँ तुम बताओ इस जंगल में देख कर तुमका तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल पैदा हो गया। हे भैया आप जो सोच रहे वैसी कोई बात नहीं है, सुनो मेरी बात। हे भैया मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, ओ मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, करती हूँ मैं जिससे प्यार, ओ मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, ओ मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, ये तो है सबको पता। हताशा मेरे सपनों का वो राजा, ओ मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, करती हूँ मैं उससे प्यार, ओ मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, ये तो है सबको पता। हताशा कहाँ जा रहा रे? जहाँ तुम जा रहे हैं चलिए। मुझे नहीं जाना, तुझे जाना हो तो जा। मैंने सिर्फ तुझे जाने के लिए कहा है, तू जा इसे यहाँ पर छोड़। हम जहाँ जाए साथे लेके जाए थे। शायद तू हमारे बारे में जानता नहीं है। तुम कौन बलबलाए हो भैया? मेरे नाम से सारा हिंदुस्तान कांपता है। कोई का ठंडी के मौसम हो कि बर्फ की सिल्ली बांधे हो? मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। अच्छा तुम मुँह अगर तू हमारे बारे में जानता तो इस तरह बदतमीजी से कभी बात नहीं करता। तुम कौन लड़ा हुआ भैया? चंबल का राजा हूँ, डाकू कहर सिंह नाम है मेरा। धन्य हो चंदन के राजा झांसी महर्षि। साले इसे देखता है। ई फुकनी हमका ना देखो, इतनी फुकनी हमारे चुटकी में भरी वह झुआ में रखी है। तुझे ये फुकनी नजर आ रही है? संध्या सुबेरे चूल्हा फूकी तुझे ये फुकनी नजर आ रही है? औ का एक ही गोली में तेरा भेजा आसमान में उड़ता नजर आएगा। या गोली कब बनी भैया? शायद तुझे इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। का हम ताकत होती मैं का पंखा अंखा लागे कि मैं कूलर देखना चाहेगा तू? देखो भैया जाना इस शराम जादे को इस बंदूक की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है। ये कौन घोड़ा है भैया? भैया क्या हुआ? क्या तुम इन दोनों से डर? हाँ मुन्ने डरे तो नहीं, हम इनका देख के हमारे हगास लग गए। क्या है भैया? इसी वक्त में लेटरिन आ गई। देखो भैया मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, क्योंकि मुझे इन दोनों से बहुत डर लगता है। परेशान न हो, तुमका बता रहा कि जब तक हम रहिबे तब तक तुम्हार कोई रोमा नहीं टेढ़ कर। हे भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। अब तुम हमारे साथ मुन्ने न चलो। देखो हम तुम यहाँ 2 मिनट रुको, हम 5 मिनट में वापस आ रहे। क्या मैं यहाँ 2 मिनट रुकूं और आप 5 मिनट बाद वापस आएंगे? आओ का जैसे कि मान के तो 2 मिनट जाल लगी, 1 मिनट हक्कन लगी, 2 मिनट टावर लगी। हे भैया फिर भी बहुत जल्द आना, क्योंकि मुझे इन दोनों से बहुत डर लगता है। तुम डराओ न, कोनो वो तिरकी बात होई हमका हियाँ से घोरायो और हम हकत रहा जब से वो तिरकी बात होए तो उठा गूंज के मुँह तुम सोने चाहता या मार तू को।
ज्वाला, वास्तव में तूने जैसा कहा था वैसा नजारा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं रे। एक काम कर, यहां से जा, झाड़ियों में छुप जा। अगर कोई भी व्यक्ति इधर नजर आता है तो ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, साले को गोलियों से भून देना। जा जा। छमिया, क्या नाम है तेरा? तुमको मेरे नाम से क्या मतलब है? हाँ, मेरी जान, अगर मतलब नहीं होता तो कहर सिंह यहाँ कभी नहीं आता। यानी तो मेरा नाम जानना चाहता है? हाँ। तो सुन, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी? अरे तू ही तो बनेगी कहर सिंह के दिल की रानी। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी जान, तुझे दूर से देखा तो ऐसा लगा क्या लगा? कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। अप्सरा? क्या? इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। अरे इंद्र की हो मेनिका, इंद्र की हो मेनिका या जन्नत की हूर, आओ बैठो पास में, क्यों खड़ी हो? बताना। हाँ, भाग रही है मेरी जान, वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ।